हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पास। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसको पढ़ के आपको बताते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले 225 जो बड़ा है इस तरह दर्शा दीजिए। हो गया भैया। अब हमको इसका यूज करना है, किसका? यूक्लिड का। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एलो ठीक है का प्रयोग से देखिए, इसको जो बड़ा है यहाँ पे लिखा जाता है, जो छोटा है यहाँ पे लिख दीजिए। अब 125 लाने के लिए 125 और 135 में कितना से गुना करेंगे जो लगभग कटे या पूरा कटे? तो हम इसको 3 बार करते हैं। तो मेरे पास ही कितना बचेगा? मेरे पास ही 90 बचे। तो 45 दूनी 90 अब प्लस 0। तो आप कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना निकला। यहाँ पे लिखिए, अतः एचसीएफ बराबर इसका भाजक, तो ये है भाजक, तो ये हो गया 45 आपका आंसर। आप चाहें तो है उसको दिखा दीजिए, भाई ये बड़ा है, ठीक है, और इसको घेर दीजिए। अब आपको एचसीएफ निकालना है किसके थ्रू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, से या प्रयोग से, ये भी लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से, प्रयोग से। अब देखिए क्या है, जो बड़ा है उसको लिख दीजिए। अब 196 को कितना से गुना करें जो 38,220 क्या हो? या तो पूरा कट जाए या लगभग में कटे। तो हमें पता है कि इसको 195 से गुना कर देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो मतलब शेषफल कितना बचेगा। तो आप यह कह सकते हैं, अतः एचसीएफ कितना? इसका भाजक, इस शेषफल का, जिसका इसका शेषफल यदि 0 आया तो इसका भाजक ही क्या बनाएंगे। तो ये हो गया आपका, इसको डिनोट कर दीजिए, ठीक, लिख दिए। अब किसका उपयोग? यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कर या प्रयोग से हम लोग निकालेंगे। तो इसका प्रयोग जो बड़ा होता है यहाँ पे लिख दें। अब देखिए 255 में कितना से गुना करें जो 867 के या तो आसपास आवे या पूरा कट जाए। तो पूरा कटेगा नहीं तो आसपास आएगा। तो कितना से गुना? इसको हम 3 से गुना करते हैं, शेषफल आपका 102 बच जाए, ठीक है। अब यदि यहाँ पे क्या, जो भाजक है वही अब भाज्य बन जाएगा, जो शेषफल था वो भाजक बन गया। अब इसको कितना से गुना करें? 2 से, तो बचेगा क्या? 51। अब ये भाजक को यहाँ पे लाइए, तो 51 गुना 2 तो 102, शेषफल कितना? 0। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, अतः एचसीएफ जो आपका निकला कितना? 51। कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हम लोग आगे, दूसरा नंबर। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1 प्लस या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता या नहीं होता। देख लेते एक बार क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। तो देखिए इसमें आपको समझना, ये क्वेश्चन विद्यार्थी को 90% नहीं बुझाता है, जो कि बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या लिखा, दर्शाइए का मतलब आपको दिखा देना है कि इस रूप में होता है या नहीं होता है, ठीक है।
तो कत दर्शाई कोई भी धनात्मक, कोई भी धनात्मक, कोई का मतलब समझिएगा, कोई भी धनात्मक, कोई स्पेशल धनात्मक का बात नहीं कर रहा है आप, कोई भी धनात्मक, जितना कोई भी धनात्मक पूर्णांक है क्या इस रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता, मगर शर्त है कैसा धनात्मक, विषम, कैसा विषम धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, यदि इसको आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको हम गारंटी देते हैं कि 90% आपको नहीं बुझाएगा, सिर्फ आप रटिएगा, इसको समझना है। के रूप में होता है जहां क्यू, देखिए फिर बोल दिया, क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कीजिए, किस पे कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथियम से ही हम लोग उसी का ही प्रयोग करके इसको दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, माना कि कोई भी धनात्मक, एक नहीं कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे विषम नहीं मानेंगे क्योंकि विषम ही हमें दिखाना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ये है। और हम बोले बी आपका कितना दिया है, बी किसको कहते हैं, भाजक को कहते हैं, ए किसको कहते हैं, भाज्य को कहते हैं। यहाँ पे आप 6 जो दिख रहे हैं यही है भाजक, तो 6 हो गया। अब देखिए अब इसमें शेषफल क्या लेंगे, तो शेषफल भैया क्या होता है, आप यह जानते हैं कि शेषफल 0 के बराबर या बड़ा होता है और शेषफल से भी बड़ा होता है बी। यदि बी 6 है तो 6 कहने का मतलब है कि 6 से ही छोटा होगा आर। ठीक है, 6 से छोटा क्या होगा आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर मतलब शेषफल, आर मतलब शेषफल, ध्यान रखिए आर मतलब शेषफल। तो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इससे ज्यादा 6 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या बोला, यूक्लिड का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम का प्रयोग से, का प्रयोग से। ठीक है, तो कीजिए, तो जब हम r का वैल्यू 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, तब इसका क्या होगा, और इसका रूप आप जानते हैं क्या होता है, इसका रूप क्या होता है बताइए, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं, इसी रूप पे हम सब r का मान इस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं a, तो b क्या है 6, क्यू पता नहीं, कोई भी पूर्णांक है, हमको कोई भी पूर्णांक ही रहने दीजिए। r का वैल्यू कितना ले भैया 0, तो e कितना हुआ 6 क्यू, कोई दिक्कत नहीं। जब r का वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, r का वैल्यू 1, तो क्या होगा a बराबर 6 क्यू प्लस 1, नहीं, जब r बराबर आप 2 पुट करते हैं तो a बराबर 6 क्यू प्लस 2, नहीं दिखा, चलिए a बराबर 6 क्यू प्लस 2। अब हम बताते हैं आपको यहाँ पे, जब r का वैल्यू आप 3 पुट करते हैं, क्या करते हैं, तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3। जब r का वैल्यू आप 4 पुट करते हैं तो a बराबर 6 क्यू प्लस 4। जब आप r का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5। इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि r का वैल्यू मेरे पास 0 से 5 तक था, 0 से 5 तक को पुट कर दिए। आपसे अब पूछा है दिखाने के लिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, और आपको हम बेसिक क्लास में एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उस कॉन्सेप्ट को आप देखिए। ठीक है, देखिए क्या है कि सम और सम को जोड़ेंगे तो सर सम होता है, क्या होता है, सम होता है। सम और विषम को जोड़ेंगे तो सम विषम होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यदि हम कहें विषम और विषम जोड़ें, विषम और विषम जोड़ें तो क्या होगा, विषम होगा। इतना सा बात आपको याद रहना चाहिए।
सम सम को जोड़े तो सम होगा, सम में यदि विषम जोड़ दे तो विषम होगा, विषम विषम को जोड़े तो क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, ये बेसिक क्लास में हम आपको बता चुके हैं, मेरा पहले का क्लास अब जरूर देखिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पे देखिए, क्या इस सम है तो है, दो से कट सकता है तो सम है। क्या इस सम में विषम जोड़ दिए तो क्या बना, विषम बना। इस सम में सम जोड़ दिए तो क्या बना, सम ही रह गया। यहाँ पे सम में विषम जोड़े तो विषम हो गया, यहाँ पे सम में सम जोड़े तो सम रह गया, यहाँ सम में विषम जोड़े तो क्या हुआ, विषम हो गया। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि या अतः लिख के सकते हैं, अतः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है, हो सकता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 3 के पास, चलिए ये है आपका, लिखा है किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, उसके बाद लिखता है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च। एक कीवर्ड है, इसको याद रखिए। आपको कभी भी अधिकतम बोले या बड़ी से बड़ी संख्या निकालने कभी भी बोले तो आप उसका एचसीएफ कर दीजिए। आपको कभी भी न्यूनतम का बात करे या आपसे पूछे छोटी सी छोटी संख्या नहीं बताइए, छोटी से छोटी संख्या, आप उसका एलसीएम कर, 2 बात। ठीक है, कितने बात, 2 बात याद रखना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम, तो अधिकतम के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए, अधिकतम के लिए आप एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि एचसीएफ का पूरा हम देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है अंग्रेजी में, इसी का हिंदी महत्तम समवर्तक होता है, महत्तम का मतलब महत्तम। चलिए अब इसमें पूछा स्तंभ, और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको बुरा फिरा के पूछ दे तो आप हम लोग करते हैं क्या, एक्सरसाइज को सिर्फ रटते हैं, तो रटना नहीं, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। कहता स्तंभ, स्तंभ आप जानते हैं अंग्रेजी में इसको कॉलम कहते हैं। कहता है कि भैया ये 32 जो है ना, 32 सदस्य वाले आगे पैरेड कर रहा है, और इसके पीछे जो है, इसके पीछे जो है 616 सदस्य वाले आर्मी को लगाना है, और कहा कि किस स्तंभ में लगाइएगा, ई है स्तंभ, कॉलम। तो इसमें स्तंभ के वो स्तंभ होगा। ठीक है, तो निकाल के हम लोग देखेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे, स्तंभ पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 616 और 32 का एचसीएफ। तो आप इसको किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, इसमें लिखा नहीं गया कि यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथियम से निकालिए या भाग विधि से निकालिए या गुणनखंड विधि। अब जो विधि आपको उचित लगता है वही विधि का आप प्रयोग कर लीजिए। तो हम इसको प्रयोग करके बताते हैं आपको गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आपको मजा भी आएगा। देखिए, और आप यूक्लिड विभाजन भी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर दिए। ये करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड पता करना है। तो हो गया 3 0 8 15 4, इसका 7 7, इसका 7 से 11 11 से, इसका बात करें तो 16
8 4 2, आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, यहाँ पे इसका लिखिए 616 का गुणनखंड की किया है गुणनखंड 1 2 3, तो 3 को 2 और 7 और 11, तो 7 11। आपके पास 32 का क्या क्या आया उसको लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5 को 2, तो लिख दीजिए 5 को 2। कोई दिक्कत? अब जो जो आपको सेम सेम दिख रहा है उसको घेर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं घेरिए, सेम नहीं दिख रहा है तो उसको नहीं घेरना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एचसीएफ इसका यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। देखिए हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, कोई इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले इसका एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ किसका किसका, तो 616 और 32, तो लिख दीजिए क्या गो 2 है, एक गो 2 मिला, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो तीनों जोड़ा को लिख देते हैं। तो लिख दीजिए भाई यहाँ पे 616 और 32, तो कितना 8। तो स्तंभों की संख्या अधिकतम कितना होगा, तो यहाँ पे लिखिए स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना होगा 8 गो, मतलब ऐसे ऐसे जो लाइन होगा वो क्या वो होगा 8 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये वो 8 गो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे कितना होगा ये पता नहीं, ये निकालने के लिए बोले तो पूरे जोड़ लीजिए, उसमें 8 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। इसको हम लोग कॉलम करते हैं और इसको रो करते हैं। चलिए आगे देखिए, लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 3m + 2 के रूप में होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आया कि दिखाना है हमको कि 3m के रूप में कोई धनात्मक पूर्णांक वर्ग होता है या नहीं होता, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक। देखिए आप माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, कोई दिक्कत। और क्या आप मान लीजिए कि b बराबर 3 और b बराबर 3। अब आपको यहाँ पे e वाला जो 3 दिख रहा है, e वाला 3 नहीं है, हम माने हैं क्योंकि यही चीज हमको लाना है, इसीलिए यदि b 3 है तो r इसका कितना होगा 3 से छोटा, मतलब 0 1 2 तक होगा, 2 से आ जाएंगे 3 के बराबर। क्या कहता है कि भाजक शेषफल से हर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। चलते हैं, तो कुछ नहीं, वही यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ठीक है का प्रयोग से देखिए इसका प्रयोग करता है a बराबर BQ + 1, ये तो कहता है। हम कहें जब r बराबर 0 मान ले तो a बराबर की होगा, तो b का मान 3 है, 3 Q r इसका मान 0, तो क्या हुआ, तो a बराबर हो गया 3Q। अब का इसका वर्ग करके आपको बताना है, तो वर्ग इसका कीजिए, तो दोनों ओर क्या करें, दोनों ओर वर्ग करने पर कर लीजिए दोनों ओर वर्ग। हम करते हैं तो a² और 3Q का वर्ग कितना होगा भैया, 3 या 9Q² हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे बात,
यदि हम कहें कि जब r का वैल्यू 1 ले लें तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब का इसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग करने पर तो इसका वर्ग इतना और इसका वर्ग देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है, तो इसको उसी में तोड़ दीजिए, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। 3 का a स्क्वायर तो a स्क्वायर, b स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस 3ab 2ab सॉरी 2a और b, तो कर लीजिए 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 1 और 3 दूनी 6q, इसको सजा लीजिए। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें 3 कॉमन, 3 लिखिए, यहाँ क्या होता है 3q का स्क्वायर और प्लस यहाँ 2। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा किंतु परंतु होगा। इस पूरे को हम क्या मान लिए, इस पूरे का मान हम मान लिए m, क्या मान लिए m, तो इसके जगह इसको यदि लिखेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं 3m प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब r का वैल्यू कितना लेते हैं 2। यहाँ पे जब r बराबर 2 तो हम जानते हैं कि a बराबर 3q अब प्लस 2, इसका वर्ग कर दीजिए तो स्क्वायर 2 का होल, इसको सॉल्व करना, हम लोग को क्या करना, इसको सॉल्व करना। यहाँ पे लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने दिखता है तो ठीक है, नहीं तो बोल दिए, यहाँ पे भी लिखिए दोनों ओर, आप यहाँ तक कॉपी कर। इसके बाद हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 पे होल स्क्वायर, इसका a प्लस बी पे होल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 3q, b का मान 2, इसको आप सॉल्व करते कितना होता है 3 तिया 9 का q और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसको आप सजा के लिख लीजिए, तो 6q प्लस 4, इस 4 को यदि हम लिखें तो कैसे लिखें 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते। आप इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए कॉमन, देखिए 3 यदि कॉमन लिए तो यहाँ 3q स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2q बचा और यहाँ पे 3 बचा, अब प्लस से, तो इस पूरे को हम क्या मान लें m मान लें, क्या मान लें m, तो हम जानते हैं 3m प्लस 1 हो गया, नहीं 3m प्लस 1 या यहाँ पे भी या लगा दीजिए, या 3m प्लस 2 के रूप में कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, इस तरह। चलिए हम लोग अगला सवाल, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा है, बता यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पहले दिया था वर्ग अब दिया घन, पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, तो कुछ नहीं वही मानना पड़ेगा। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b का वैल्यू कितना मान लेंगे 3, क्योंकि बड़ा मानेंगे तो हम लोग को बहुत लंबा सवाल होगा, सोल्यूशन अधिक करना होगा, तो इसीलिए हम लोग 3 ही मान। यदि b 3 को लिए तो r कितना होगा 0 1 2, ठीक, छोटा सा सवाल होगा।
तो किसका उपयोग करके बनाना है? यूक्लिड का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग या प्रयोग से या प्रयोग कर, जो भी बोल सकते। तो ये बोलता a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जब हम r का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा? a बराबर b का वैल्यू 3 तो 3 और r का वैल्यू 0 लिए 0, तो इसको लिख सकते हैं 3q। अब कहा कि घन, इसका घन कीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर कर लीजिए। तो a क्यू और 3q का घन की होगा, a क्यू बराबर 3 का होगा 27q, 27q। हाँ ठीक, ये हो गया। आप यदि हो सकती इसका समीकरण भी मान के बना सकते हैं, लेकिन समीकरण हम क्यों माने, कोई किंतु परंतु आपको नहीं। चलिए यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं। ये लिख सकते हैं a क्यू, यहाँ से a क्यू, यहाँ से देखिए a क्यू बराबर 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 3q। तो हम इसको जो मान लिए, क्या मान लिए? m मान लिए। किसको? इसको m मान लिए। तो आप जानते हैं कि 9m हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं गिरना है भैया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करें, जब r का वैल्यू 1 मान लें तो जानते हैं कि 3q प्लस 1, इसका दोनों ओर घन करना है, घन करना है। घन करने पर कर दीजिए a क्यू। ठीक है, 3q प्लस 1 का कर लीजिए, कितना होगा? तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू कितना होता है? तो a क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू का स्क्वायर a क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। नहीं तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए यदि आपको दिक्कत है तो, नहीं तो यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू, हाँ, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो होता है। इसी पे हमको बैठा देना, बस कुछ नहीं। a क्यू तो a क्यू, बी क्यू, तीसरा देखिए 3ab, अब फिर क्या बोला? 3a अब b स्क्वायर, इसी को हम सॉल्व करके लिख देंगे। 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे क्यू हो गया, 9 तिया 27q, 1q, 3 तिया 9, 9q, 3 तिया 9 दून 9, नहीं इसका तो यहाँ स्क्वायर होगा 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27q, यहाँ 3 तिया 9q। हाँ, तो क्यू वाले को एक जगह लिख लीजिए, 27q प्लस 9q प्लस 1। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है उसको कॉमन लीजिए, 9 कॉमन आएगा तो यहाँ 3q का 3q पे q पावर होगा। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे 3q सिर्फ बचा, इसमें तो 9 ले लिया तो q खाली बचा, इतना सा। अब यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लें? m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m। तो देखिए ये हो गया 9m, यहाँ क्या बचा? 1। तो इस रूप में होता है। अब आपका क्या बचा? 2 बचा, तो 2 को ही हम यहाँ से इतना सा भी लिख सकते हैं। यदि 2 बचा है तो 8 दिखाएगा, तो 2 को भी हम ले लेते हैं, दिखा देते हैं आपको करके। आप जितना इसमें वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं, बस यानी b से r का वैल्यू छोटा लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे
जब r बराबर 2 तो जानते हैं a बराबर की होगा 3q प्लस 2। दोनों ओर क्या करना होगा भैया, घन करने पर कर लीजिए। a क्यू बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 2 का, सॉरी भैया कितना गलती है यार। ठीक, तो इसका ई हो गया, इसका ई हो गया, इसका ई का होल स्क्वायर और 2 यहाँ पे, इसी का बात करें तो ई, इसका होल। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो वही 27, 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, दूनी 54 क्यू का स्क्वायर और 3 तिया 9, 9 चौक 36। अब क्यू क्यू वाले को एक साइड कर लीजिए। इसमें जो कॉमन आएगा 9, तो बचेगा वही जो बचता है। 9 6 9 25 9 6 54 4 यहां से यहां तक को आप क्या मान लीजिए m। तो आपको पता लगा कि e भी आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अतः क्या, अतः 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक घन के रूप में होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया भैया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ आप एक कमेंट, प्यारा सा एक कमेंट भी कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्लास में। लव यू, टेक केयर, बाय।